आज हम बात करेंगे परम्यूटेशंस। बेसिकली ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले जो चीज है वो समझने की, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल्स, ठीक है। और फैक्टोरियल होता क्या है ये आप देख सकते हैं। द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द n फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो n फैक्टोरियल है वो क्या चीज है? n नेचुरल नंबर्स का कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं फैक्टोरियल n से, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। मैं मोस्टली इस वे में यूज करूंगा, आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसे लिखने की आदत पड़ी हुई है। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर फैक्टोरियल n है तो अब आप इसको रिवर्स काउंटिंग चालू कर दो, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन साइन लगाते चलो। इंटू n-1, ठीक है, इंटू n-2, और ऐसे ऐसे घटते घटते आप क्या आ जाएंगे? 3 × 2 × 1, ऐसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। या 1 2 3, उल्टा सोचो तो 1 2 3 4 5 6 इन सबका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अप टू n तक आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया। सिंपल से अगर बात करें तो फैक्टोरियल 3 अगर मुझे दिया हो तो उसका मतलब क्या हुआ? रिवर्स में लिखना शुरू करो, है ना। 3 × 2 × 1, 1 तक चले जाओ बस। तो फैक्टोरियल 4 अगर मुझे लिखना हो तो क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1। आई होप क्लियर हो गया बात कि नहीं, बताएं। बेसिकली आपने आज एक नई चीज सीखी है ना, नया कॉन्सेप्ट सीखा जो आपने आज तक नहीं देखा था कभी भी। तो वो ये है 1 2 3 फैक्टोरियल 3, 1 × 2 × 3 या 3 × 2 × 1। जनरली उल्टा लिखते हैं ना, तो रिवर्स काउंटिंग में लिख सकते हो। तो ऐसे ही, तो अगर मुझे अब फैक्टोरियल 5 लिखना हो, या चलो मैं ऐसा लिखता हूं फैक्टोरियल 2 लिखना हो, तो ऊपर लिख दिया मैंने फैक्टोरियल 2 क्या हुआ? 2 × 1। ऐसे ही अगर फैक्टोरियल 1 लिखना हो तो उसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, है ना। और चलो मैं यहां लिख देता हूं फैक्टोरियल 1 क्या होगा? 1 ही होगा। फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा? 5 4 3 2 1। तो अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं फैक्टोरियल 2 कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। फैक्टोरियल 3 कितना हो गया? 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 कितना हो गया? 24 हो गया। फैक्टोरियल 5 कितना हो गया? 20 × 1 20 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप फैक्टोरियल 6 लिखेंगे और फैक्टोरियल 7 लिखेंगे तो आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या आंसर आने वाला है। जल्दी से बताइए आप लोग। अच्छा, एक चीज और सोचो, मैं जैसे कि ये फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ, ठीक है, इस 5 को ध्यान से दो, ये 5 और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 4 3 2 1। और ये क्या है एक्चुअली में? ये तो खुद फैक्टोरियल 4 है। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 × फैक्टोरियल 4। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पे देखो, ऊपर देखें तो फैक्टोरियल 4 को अगर मुझे लिखना है तो फैक्टोरियल 4 को कैसे लिखता हूं? 4 इंटू ये 3 2 1 क्या है? फैक्टोरियल 3 है। तो 4 × फैक्टोरियल 3। अच्छा चलो 6 को लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूं? 6 × फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बताएं मुझे, हाँ या ना।
ये हो जाएगा क्या 6 इंटू 120 यानी कि 720 और फैक्टोरियल 7 बिल्कुल इसी लॉजिक से अगर मैं लिखने की कोशिश करूं भाई एक तो तरीका है ये 7 6 है ना उल्टी गिनती लग दूं रिवर्स काउंटिंग में लिख डालूं इसको या फिर मैं स्मार्टली काम करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 7 इंटू 720 यानी कि 5040 ठीक है भाई। अब आपको एक चीज करनी है कि क्योंकि आपने कंपटीशंस देने हैं तो आपको फैक्टोरियल 7 तक की वैल्यूज जो है वो रटी होनी चाहिए। ठीक है निकाल लोगे ऑफ कोर्स निकाल लोगे कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपको वो याद होनी चाहिए क्योंकि वही बात है एक एक सेकंड आधा आधा सेकंड का जो गैप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं कंपटीशन के अंदर। तो कुछ चीजें अगर आपको रटी होंगी तो आपके ये बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। ठीक है भाई तो ये आप याद कर लेंगे। अच्छा अब इसी लॉजिक से अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फैक्टोरियल n विल बी इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। बताइए क्यों क्योंकि देखो जैसे मैं फैक्टोरियल 6 को लिख रहा था यहां पे जैसे मैंने फैक्टोरियल 6 को लिखा था तो मैंने क्या लिखा था फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 6 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 1 यानी कि 6 इंटू फैक्टोरियल 5 यही लिखा था अभी। ऐसे ही जब मैंने फैक्टोरियल 7 लिखा था तो मैंने लिखा था 7 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 1 यानी कि 7 इंटू फैक्टोरियल 6। देखो यही लिखे थे आप ही लोगों ने मुझे बताए थे कि फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। So now I hope this thing makes sense। बताया जाए क्लियर हुआ कि बात नहीं। इसी चीज में अगर मैं यहां पे अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रख दूं तो क्या होगा फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताएं होगा। फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है 1 इज इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फैक्टोरियल 0 जो है वो 1 होता है। इसका यूज नहीं होगा आपके पास कभी भी जनरली लेकिन फिर भी आपको एक बात पता होनी चाहिए कि फैक्टोरियल 0 जो है वो 1 होता है 0 नहीं होता है ये ध्यान रखना। तो फैक्टोरियल 1 भी 1 है फैक्टोरियल 0 भी 1 है ठीक। और नेगेटिव नंबर्स का तो होता ही नहीं है क्यों क्योंकि हमने डिफाइन क्या किया है एन नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में इसको डिफाइन किया है हमने। सबसे पहली जो हमने डेफिनेशन लिखी थी वो क्या है कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इसकी बात हुई थी। तो इसीलिए आप नेगेटिव के बारे में मत सोचना कि कोई आपसे पूछे कि जी बताओ जरा फैक्टोरियल -3 क्या होगा तो आप कहना जी थैंक यू वेरी मच फिलहाल हमें ये डेफिनेशन आती है। अच्छा अगर मैं आपसे कुछ ऐसा सा सवाल पूछूं कि भाई बताओ फैक्टोरियल 30 ओवर फैक्टोरियल 28 क्या होगा तो क्या आप मुझे बता सकते हो कोशिश कर सकते हो क्या बताओ बताना है मैं तो बताऊंगा ही ऑफ कोर्स अगर आप कुछ सेकंड लेके अगर थोड़ा सा सोचो तो अच्छा लगेगा मुझे भी है ना। अच्छा देखो फैक्टोरियल 30 अच्छा अभी हमने ये देखा कि फैक्टोरियल n जो है वो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 हो सकता है ठीक है या फिर मैं इसको इसको और एक्सटेंड भी तो कर सकता हूं भाई ये तो n है ही
अच्छा, मुझे अगर ये फैक्टोरियल n-1 सोचना हो तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बारी देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको ऐसे सोचो कि मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए फैक्टोरियल 6 था, ठीक है। आपको क्या लिखना था? आपको लिखना था इसको 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है, ऐसे लिखा था। तो मैं इसी चीज को फिर से आगे बढ़ा सकता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। बताओ ये बात क्लियर हुई? इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं पे भी जाके फैक्टोरियल को रुक सकते हो, है ना। मान लीजिए मैं ऐसे लिखना शुरू करूं 6 5 4, अब आगे क्या बचा है? 3 2 1, तो मैं उसको फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूं, है ना। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को अपन यूज कर सकते हैं भाई। कैलकुलेशन जो है बड़ी आसान हो जाएंगी हमारे लिए। क्यों? क्योंकि मैं फैक्टोरियल 30 को 30 तक थोड़ी लिखूंगा जाके। तो मैं क्या लिखूंगा? अच्छा, मुझे यहां दिख रहा है कि 28 है, तो मैं इसको कैसे लिखूं? 30 इंटू 29। अब उसके आगे मुझे क्या पता है? 28 का कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट है, तो मैं उसको उठा के लिख दूं तो फैक्टोरियल 28 डिवाइडेड बाई फिर से फैक्टोरियल 28। ये गया कैंसिल। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आप करके मुझे बता दो। बस 0 तो आ ही गया। 870 आपका आंसर आ गया। अगर ये बात समझ में आई तो फिर एक बार मुझे जरा इसका आंसर दे दो। फैक्टोरियल 20 ओवर फैक्टोरियल 18, इसका आंसर क्या आएगा? अब बताओ मुझे, सोचो और बताओ, मतलब कैलकुलेट करो और बताओ। आप सबका सही आंसर है तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे? 20 इंटू 19। अब आगे तक लिखने के बदले हम क्या कर देंगे? फैक्टोरियल 18 लिख डालेंगे उसको ओवर फैक्टोरियल 18। ये दोनों कैंसिल हुए तो 380 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो अगर ये बात समझ में आई तो फिर हम एक और सवाल ले लें। तो क्वेश्चन ये है कि फैक्टोरियल 10 ओवर फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। अब बताओ अच्छा इसका आंसर क्या होगा? सोचो। तो इसको क्या किया जाए भाई? देखो फैक्टोरियल 10 और इसमें सबसे इसमें बड़े वाला कौन सा है? फैक्टोरियल 6 बड़ा है ना, तो इस तक चलते हैं। तुमको क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अब इसके आगे क्या लिख सकता हूं मैं? सीधे सीधे फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूं, लिख दिया। और ये हो गया फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये तो दोनों गए कैंसिल। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो यहां से अब मैं क्या, मैं कुछ करूंगा नहीं, तो फैक्टोरियल 4 को ओपन कर देते हैं अपन। तो 4 3 2 1, ये हमारा फैक्टोरियल 4 ओपन हो गया। इससे डिवाइड कर दो तो 4 2 जा 8, ये भागा, ये आया, तो कितना आंसर आया? 210। ऐसे सॉल्व होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ऐसा करके चीजें आती रहेंगी और अब आप कैलकुलेट करते रहेंगे। पहली बार कॉन्सेप्ट समझा है और अच्छे से समझा है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप लोग आंसर सही बता रहे हो मेरे को, है ना। अच्छा मैं उल्टा चलूं, मान लीजिए मैं आपको देता हूं कि ये दिया मैंने, ठीक है, और अब मैं आपसे कह रहा हूं कन्वर्ट इट इनटू फैक्टोरियल। तब क्या करेंगे हम? तो ऐसे में अब आप सोचो कि फैक्टोरियल होने के लिए ये 1 से लेके 5 तक और होना चाहिए था ना मल्टीप्लीकेशन। बेसिकली क्या होना चाहिए था भाई? ये 6 7 8 9 10 तक तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 भी होने चाहिए थे। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं? 1
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है जी, ऐसा कर दिया मैंने। लेकिन ये चीज तो थी ही नहीं हमारे पास, तो मुझे सेम चीज से डिवाइड करना पड़ेगा भाई इसको। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जबरदस्ती नई चीज लेके आया था मैं। लेकिन इससे बेनिफिट क्या हो गया, अब ये ऊपर देखो, न्यूमरेटर जो है ये पूरा क्या हो गया, 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लीकेशन में लिखे गए नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर तो हो गया फैक्टोरियल 10, और नीचे क्या हुआ, ये यहां तक क्या हो गया, ये फैक्टोरियल 5 हो गया। तो यही आपका आंसर हुआ। बताओ, अभी क्लियर हुआ बात? ये वाली चीज समझ में आई तो फिर फटाफट मुझे बताओ कि इसमें क्या होगा। 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, इसको अब फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं क्या करूं, बताइए मुझे आंसर। अब देखो, फिर से हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या चाहिए, तो ये 1 से शुरू होना चाहिए हमारा फैक्टोरियल। 1 2 3 4 इन सब का मल्टीप्लीकेशन अप टू जिस भी नंबर तक हम लास्ट में मिल रहा है हमको, कॉन्टिन्यूड है ना, 5 6 7 8 9। तो अगर ऐसा है तो मुझे क्या चाहिए, 1 से लेके 4 तक अगर मैं इसको लिख पाऊं तो ये मेरा काम हो जाएगा। 1 से लेके 9 तक अब कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट दिख रहा है नेचुरल नंबर्स का। लेकिन ये 1 2 3 4 हमारे पास थे नहीं, तो हाथ के हाथ क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया तो हम उसको डिवाइड भी कर देंगे। तो अब अगर मैं न्यूमरेटर को देखूं तो न्यूमरेटर में फैक्टोरियल 9 बन चुका है, और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 बन चुका है। तो दिस विल बी अवर आंसर। अब अगर हमें ये बात समझ में आई तो क्या हम इसमें भी कुछ कर सकते हैं क्या, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो अगर मुझे ये मिला तो मुझे सबसे पहले ये सोचना होगा, क्या ये कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट है नेचुरल नंबर्स का? नहीं, ये कॉन्टिन्यूड नहीं है, क्योंकि इसमें 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स है, ऑड नंबर तो है ही नहीं। तो अब क्या करें, तो फिर इतना डायरेक्टली तो अब ये होगा नहीं, तो अब इसको सोचते हैं भी क्या है, इवन नंबर्स हैं सारे, तो इसमें से 2 जो है चुरा लेते हैं। तो इवन नंबर्स में से अगर 2 चुरा लूंगा तो फिर मुझे क्या मिलने वाला है, देख लेते हैं, है ना। तो इसको 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 1। 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2। 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3। 8 को लिख सकता हूं 2 इंटू 4, और 10 को लिख सकता हूं 2 इंटू 5। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई? बताएं मुझे। अब क्या करो, ये जो 2 दिख रहे हैं इनको सबको इकट्ठा कर लो, है ना। तो भाई 1 2 यहाँ, 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 एक टोटल 5 2s हैं, है ना, 5 हैं। तो इनको कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 2 टू दी पावर 5 लिख सकता हूं। और साथ में क्या बचा, अच्छा ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, तो ज्यादा हर चीज मल्टीप्लीकेशन में ही आने वाली है ना। अब क्या है बचा, क्या 1 2 3 4 5, बताओ ये पार्ट समझ में आया? तो अब तो काम आसान हो गया, ये क्या बचा, ये तो फैक्टोरियल 5 बचा, तो 2 टू दी पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5 आपका आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब आपको मिला, गिवन है 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इक्वल टू x ओवर फैक्टोरियल 11। तो आपको वैल्यू बतानी है x की। सोचो सोचो क्या करोगे। कॉन्सेप्ट तो सभी कुछ सेम है ना, एलसीएम भी ले सकते हैं अब आप, है ना। तो जरा सा सोचो, फिर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। तो क्या किया जाए भाई, सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो 1 ओवर फैक्टोरियल 9 तो ठीक है,
ये फैक्टोरियल 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 10 इंटू फैक्टोरियल 9। ठीक है, ये तो हम सीख चुके हैं कैसे लिख रहे थे। और उधर तो x अपॉन फैक्टोरियल 11 है ही। अब मेरे पास दो तरीके हैं भाई, या तो मैं इस फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 को कॉमन ले लेता हूं, है ना, या फिर एलसीएम ले लूं। कॉमन लेना ज्यादा आसान है ना। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 बाहर आ गया, तो यहां से क्या बचा 1 और प्लस 1/10। ठीक है जी। और यहाँ पे है x। अब ये फैक्टोरियल 11 को, क्योंकि इधर हमारे पास फैक्टोरियल 9 है, तो इसको फैक्टोरियल 9 तक ब्रेक कर दो। 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। तो इस फैक्टोरियल 9 को कैंसिल किया इधर वाले फैक्टोरियल 9 से, और इधर क्या बन गया हमारे पास 11/10 इज इक्वल टू x/11 इंटू 10। ये 10 कैंसिल हुआ, अब आपके पास x आ गया 11 इंटू 11 यानी कि 121। बोलिए जी, कोई दिक्कत यहां तक? अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब एक वक्त हो चला है कि हम आपको थोड़े से होमवर्क क्वेश्चन दे दें ताकि आप प्रैक्टिस करें। तो जी लिखिए, फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर आएगा आपके पास 100। और क्वेश्चन दिए जाएं, आपको बताना है कि x क्या आएगा। फाइंड x if 1/factorial 4 plus 1/factorial 5 is equal to x/factorial 6। तो इसका आंसर, अभी आपको समझ में आ रहे होंगे कि हाँ हम ये फटाफट कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 36। और कुछ दिया जाए? अच्छा, ये भी बस सोचना जरा, LCM ऑफ फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 क्या होगा LCM। ठीक है, इसका आंसर है फैक्टोरियल 6। ये कुछ सवाल हैं जो आपको करने चाहिए, और दे देता हूं चलिए। x/factorial 10 is equal to 1/factorial 8 plus 1/factorial 9। तो फाइंड x, ये अब आप क्वेश्चंस करेंगे। आपके पास कितने हो गए? 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके पास। आपके पास क्वेश्चन है, इफ फैक्टोरियल n प्लस 2 इज इक्वल टू 2550 इंटू फैक्टोरियल n, तो अब बताइए कि n क्या होगा। कर सकते हैं आप लोग आराम से, अब जरा दिमाग लगाओ और करो, इसको आंसर बताओ। अब देखो जी क्या किया जाएगा। ये फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 2 है, तो मैं इसको ब्रेक करना शुरू करूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे फैक्टोरियल n दिख रहा है ना, और n प्लस 2 से ज्यादा होता है, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। जैसा कि कॉन्सेप्ट हमने पहले सीखा ही था। अभी n प्लस 2, फिर एक कम करो तो n प्लस 1, फिर से कम करोगे तो n आने वाला है, तो मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूं। इज इक्वल टू 2550 इंटू फैक्टोरियल n, ये दोनों गए कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा? n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 2550।
इसको मल्टीप्लाई करो तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 2550। अब ये आ गया n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2548 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 49 इंटू n प्लस 40, n प्लस 52 आएगा। ठीक है भाई, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहां से n इज इक्वल टू 49 और माइनस 52, तो ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि नेचुरल नंबर होना चाहिए n को। तो आपका आंसर क्या आ गया, n इज इक्वल टू 49। तो ये आपका एक क्वेश्चन, एक और इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको, आपके लिए आसान वाला दे दिया मैंने। आंसर आएगा 3। ठीक है, फाइंड n करना था आपको, तो आंसर आपका आएगा 3। अब आपके पास क्वेश्चन है, इफ फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n बाई 4, एंड उसका जो रेशो है बेसिकली वो 2:1 है या 2/1 है ये चीज की वैल्यू। तो आपको n बताना है। करो जी, कोशिश करो, सिंपल है, सिंपल फ्रैक्शंस है ना। ये फैक्टोरियल n है, ये फैक्टोरियल n है, ये तो हुआ कैंसिल। अब ये पहुंच गया ऊपर जो सबसे नीचे लिखा हुआ है ना, फैक्टोरियल n माइनस 4 ओवर फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल टू 2। ऐसी सिचुएशन हो गई आपके पास। तो फैक्टोरियल 4 को मैं क्या लिख दूं, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 डिवाइडेड बाई ये फैक्टोरियल 2 ऐसे के ऐसे। अब इस n फैक्टोरियल n माइनस 2 को मैं n माइनस 4 तक पहुंचा दूं तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2 वह एक कम किया तो n माइनस 3 और फिर हो गया फैक्टोरियल n माइनस 4, और इधर तो 2 है ही, ये कैंसिल हुए। ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि, अच्छा जी, इसको और कैंसिल कर देते हैं इधर से। तो हमारे पास सिचुएशन ये आ गई कि 3 इंटू 6 2, तो ये 6 लिख देता हूं मैं इसको सीधे, 6 इक्वल टू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। ठीक है भाई, अब इसको जरा मैं सॉल्व कर लूं। भाई अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप हो तो आप यहाँ पे n की वैल्यू रख के देख सकते हो, है ना। नहीं तो अपने पास सॉल्यूशन है ये, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो इधर आ गया आपके पास n इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब n इक्वल टू 0 और 5। ठीक है जी। अब आप सोचो कि n इज इक्वल टू 0 में यहां पे रखूंगा तो ये तो नेगेटिव दे रहा होगा, है ना। n माइनस 2 में n 0 रखूंगा तो माइनस 2 हो जाएगा फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पे फैक्टोरियल माइनस 4 हो जाएगा, तो ये तो नहीं चलेगा। तो n इज इक्वल टू 0 तो होगा नहीं। तो आंसर क्या आ गया, n इज इक्वल टू 5। अब रख के भी देख सकते हो आप। Prove that factorial 2n is equal to 2 to the power n into 1 into 3 into 5 into 7 अप टू 2n माइनस 1। देखो ऐसा सा कुछ चीज हमने करी थी, अगर आपको ध्यान आ जाए तो। कहाँ करी थी मैं आपको दिखा देता हूं, ये चीज। अब इसको ऐसे सोचो, कुछ कुछ ऐसा हरकत
हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के आपको याद आ जाएगा। तो चलिए वापस चलते हैं। तो क्या किया जाए, तो फैक्टोरियल 2n को मैं कैसे लिख सकता हूं? फैक्टोरियल 2n को कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 5 और अप टू 2n तक, है ना? ऐसे ही तो लिखूंगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड विल कंटिन्यू टिल 2n तक। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब जरा ध्यान दो कि अगर यहां पे, अब जरा इसमें देखो, यहां पे क्या है? 1 3 5 7। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं एक काम और करूं, मैं इसके पहले की एक टर्म और लिख देता हूं यहां पे। तो वो क्या होगी? 2n-1 होगी भाई, है ना? इसके पहले की एक टर्म यहाँ पे 2n-1 होगी। ठीक है, तो मैं एक बार इसको साफ साफ लिख देता हूँ, ये कैसा दिखेगा, है ना? तो बेसिकली कुछ और थोड़ी सी टर्म ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो ये कैसा दिख रहा होगा? 2n-2 इंटू 2n-1 इंटू 2n। ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब आप देखिए 1 3 5 7 अप टू 2n-1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इवन टर्म गायब हो चुकी। तो अब देखो, अगर मैं यहां से 2 उड़ा दूं तो क्या बचा? 1 3। फिर 4 उड़ा दूं, मतलब हटा दूं साइड में, तो फिर 1 3 5, है ना? ऐसा आगे 6 होगा, फिर 7 होगा, तो ऐसे चलेगा। तो मैं क्या करता हूं, ये सबको इनको अलग लिख लेता हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? 2 इंटू 4 इंटू 6, है ना? ऐसे करके मैं, सॉरी 8 आएगा मेरे पास। रुको एक सेकंड। इसके बाद 6 इंटू 8 एंड सो ऑन अप टू 2n तक मैं यहां पे लिख लेता हूं। और अब जो बचा वो क्या बचा? यहां से 1 3 5 7, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और 2n-1 तक। बस कुछ नहीं किया है भाई, सिंपली चीजों को अलग अलग लिखा है बस। अब बताओ, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दोबारा समझो। देखो आप, हमने फैक्टोरियल 2n को ब्रेक किया 1 2 3 4 5 इंटू 2n-2 2n-1 2n। ठीक है, अब जरा इसका राइट हैंड साइड जो मैं प्रूव करना उसको देखो। यहां पे ये चीज 1 3 5 7 2n-1 ये दिख रहे हैं आपको? ये रहा 1, ये रहा 3, ये रहा 5, आगे 7 होगा और ये 2n-1। तो पूरी चीजों में से उतनी चीज इधर लिख ली। ठीक है, ये लिख ली मैंने। अभी बताओ, ये तो वही चीज लिखी है ना? तो अब बाकी का क्या बच रहा होगा? बाकी का ये 2 4 6 8, ये सब कुछ बच रहा होगा कि नहीं बच रहा होगा? बताओ, अभी बात समझ में आई? एक क्वेश्चन में एक चीज मैंने लिखनी भूल गया, वो ये है कि एक फैक्टोरियल n और होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है भाई, वो और आप अपने क्वेश्चन में ऐड कर लो। तो अब देखें कि क्या सिचुएशन बनी। अब जैसे, अब देखो उस वाले पहले क्वेश्चन जो किया था, अब ये 2 4 6 8 2n है, इसमें से फिर से 2 निकालना शुरू कर देते हैं, है ना? तो क्या बन रहा होगा? 2 इंटू 1। ठीक है, ये एक आया। फिर 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2। फिर 6 को लिख देंगे 2 इंटू 3। फिर 8 को लिख देंगे 2 इंटू 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। और लास्ट में 2 इंटू n लिख देंगे। ये बंद हो गया, और ये बाकी का सारा ये नीचे लिख दिया है। ठीक है, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं नहीं लिख रहा उसको। ये 1 3 5 7 और 2n-1 ये सब लिखा होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो 1 3 5 ऐसे करके ये 2n-1 यहाँ पे लिखा हुआ। बताइए, ये वाला स्टेप तक क्लियर हुआ?
देखो ये जो हमने 2 ब्रेक किया, हर एक में एक 2 है, तो एक 2 यहां से, एक 2 यहां से, एक 2 यहां से, और ये टोटल n टर्म्स होंगी, है ना, क्योंकि टोटल 2n टर्म्स थी। आधी हमने ऑड वाली लिख ली अलग से, और ये वाली इवन वाली, ये भी n टर्म्स है और ये भी n टर्म्स है ना, तो 2n टर्म्स आपके पास है टोटल। तो क्या होगा, 2 टू दी पावर n तो बाहर आ जाएगा, जैसे कि उस क्वेश्चन में अभी मैंने दिखाया भी था आपको। और इधर क्या बचा होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे चलते हुए n तक आ गया। और इधर ये सारा का सारा ऐसे के ऐसे ही इंटेक्ट है, 1 3 5 7 और 2n माइनस 1 तक, इसमें कुछ नहीं छेड़ाछानी कर रहे हैं। तो अब ये हो गया 2 टू दी पावर n, ये हो गया फैक्टोरियल n, और ये हो गया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2n माइनस 1। अब बताइए, हो गया प्रूव? यही हमें प्रूव करना था। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे आराम से पूछें। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि इस फॉर्मूले को आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला बन रहा है हमारा, इसको आप लोग याद रखेंगे, तो आपके लिए काफी आसान होगा, है ना चीजें। तो मैं दोबारा से कहो तो मैं नोट कर देता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग उसको याद रखेंगे। तो फैक्टोरियल 2n इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू, अब ऑड नंबर, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n माइनस 1। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। एक क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ फैक्टोरियल 100 इज इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू i, वेयर i इज ऑड इंटीजर, फाइंड m। ठीक है जी। थोड़ा सा इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लो कि भाई ये जो चीज है, ये सारा क्या है, दिस ऑल थिंग इज ऑड, होगा कि नहीं होगा? ये तो ऑड है सारा का सारा। तो अगर ये ऑड है तो एक्चुअली में इसको मैं आई लिख सकता हूं, अगर मैं उस क्वेश्चन की बात करूं तो, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई, तो अगर ये समझ में आई तो आपको ये वाला क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होगी। बोलो, ये बात समझ में आ गई? तो आप देखो ना, ये 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, है ना। तो अब ऑड इंटू ऑड तो हमेशा ऑड ही होता है ना, तो जितने ही मर्जी ऑड नंबर मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो आंसर आपका ऑड ही आएगा ना। तो ये जो भी नंबर आए, कितना ही बड़ा नंबर आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो भी नंबर आएगा ये ऑड नंबर आएगा। बताइए, अब क्लियर हुई बात? अब चलिए, अब जरा इसको करने की कोशिश करें। तो जैसा कि ये वाला क्वेश्चन है, इस फैक्टोरियल 2n को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू दिस ऑड थिंग, राइट। तो यही चीज कॉन्सेप्ट में यहां पे लगाने की कोशिश करता हूं।
तो बेसिकली फैक्टोरियल 100 क्या है, ये 2n है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 2 इंटू 50, राइट। अब ये 2n की फॉर्म में आपको दिख गया। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये कैसा दिखेगा, 2 टू दी, यहां पे n इज इक्वल टू 50 हो गया, ठीक है। मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं, चलिए। n इज इक्वल टू 50 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये 2n है। तो अब इस फॉर्मूले पे जाएं तो हमारे पास 2 इंटू 50 इस पूरे का फैक्टोरियल है, ठीक है, इसका पूरे का फैक्टोरियल है। तो ये क्या होगा, 2 टू दी पावर n, यानी कि 2 टू दी पावर 50 इंटू फैक्टोरियल n, यानी कि फैक्टोरियल 50 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 तक है ना। तो ये हमारे पास 2n माइनस 1 तक है, यानी कि 2n तो 100 है, तो ये 99 तक आएगा। बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो अच्छा, ये चीज सारी की सारी ऑड है ना, 1 3 5 99 ये सब ऑड नंबर्स हैं, तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन भी ऑड होगा। तो इसको मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 50 इंटू फैक्टोरियल 50 इंटू आई, ठीक है। आई क्या है, ये आई इज ऑड इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आएगी, आई एम नॉट इवन बॉदर्ड, है ना। तो मुझे तो आई लिख देना है, ठीक। ऑलराइट, अच्छा अब और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है पर मजा आएगा आपको करने में, ठीक है ना। तो अब फैक्टोरियल 50 तक तो कर लिया, अब मुझे फिर फैक्टोरियल 50 को ब्रेक करना है, ठीक है। मैं इसको फिर जाता हूं, अब फैक्टोरियल 50 को मैं फिर फर्दर कैसे ब्रेक करूं। फैक्टोरियल 50 को मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल 2 इंटू 25, ठीक है। ये फिर से 2n की फॉर्म में आ गया, और इसको मैं फिर से फर्दर कैसे लिख सकता हूं, 2 टू दी पावर 25 इंटू फैक्टोरियल 25 इंटू फिर ये ऑड पार्ट है ना, तो 1 इंटू 3 इंटू 5, अब कितने तक आएगा, 2n हमारे पास 50 है, तो 2n माइनस 1 तक है, तो ये 49 आएगा। बताया जाए, ये बात क्लियर। तो भाई आप ये फॉर्मूला ध्यान से देखो जरा, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है। फैक्टोरियल 2n को हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं, 2 इंटू n ऐसे लिख रहे हैं, तो इसीलिए 2 की पावर n जाता है, फैक्टोरियल n रहता है, और 2n माइनस 1, यानी कि 2, ये जो पूरा नंबर है उसमें से 1 माइनस करते हैं। तो यही चीज यहां पे अप्लाई हो रही है। देखो जब मैंने फैक्टोरियल 50 लिखा तो यानी कि 2n माइनस 1 क्या हुआ, 49 हुआ। अगर 2n 50 है तो 2n माइनस 1 जो है 49 हो, और यहां पे क्या लिखते हैं 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 तक। और साथ में इधर क्या आता है, 2 टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n, ये फॉर्मूला है ना, 2 टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n, और यहां पे 2n माइनस 1 है। यही चीज अप्लाई हो रही है बार बार। अब बताओ अभी क्लियर हुआ। अच्छा अब मुझे फैक्टोरियल 25 को ब्रेक करना है, ठीक है, लेकिन फैक्टोरियल 25 को मैं 2 इंटू n नहीं लिख सकता ना, ऑड नंबर है क्योंकि वो, तो मैं उसको क्या लिखूं, तो इस फैक्टोरियल 25 को मैं एक कदम थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं, तो 25 इंटू फैक्टोरियल 24 लिख सकता हूं।
अब ये 24 जो है 2n टाइप की फॉर्म में आ गया, तो इसको मैं फिर से लिख सकता हूं 25 इंटू 2 इंटू 12, ये फिर से 2n वाला फॉर्म। अब वही वाला फॉर्मूला फिर से लगेगा, तो ये बन रहा होगा 25 इंटू 2 टू द पावर 12 इंटू फैक्टोरियल 12 इंटू, अब क्या होगा 1 इंटू 3 इंटू 5, और 2n कितना है 24, यानी कि अब ये 23 तक आएगा। अब बताइए यहां तक समझ में आया? अब देखो यहां पे भी आपको पता है ये भी ऑड पार्ट है, ठीक है, और ये भी ऑड पार्ट है, ठीक है, सब कुछ ऑड ही चल रहा है इनके अलावा, है ना। अब फिर से मुझे इस फैक्टोरियल 12 को ब्रेक करना होगा उसी फॉर्मूले के हिसाब से, तो इसको फिर से ब्रेक करते हैं। फैक्टोरियल 12 विल बी 2 इंटू फैक्टोरियल 6, सॉरी 2 इंटू फैक्टोरियल 6 नहीं, 2 इंटू 6, और इसमें फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा 2n वाला, तो क्या बनेगा 2 टू दी पावर n, यानी कि 6 इंटू 2 टू दी पावर, सॉरी फैक्टोरियल 6 इंटू, अब कितना आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 और अप टू 12 माइनस 1, यानी कि 11 तक आया। ये फिर से ऑड है। आप बताएं ये बात समझ में? अब बिल्कुल इसी लॉजिक से आगे बढ़ेंगे, तो फैक्टोरियल 6 को मैं कैसे लिखूंगा 2 इंटू 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3, एन लिख दिया मैंने गलती से, फैक्टोरियल 3 इंटू, अब 1 इंटू 3 इंटू 5 पे आके खत्म हो जाएगा। अब बताइए ये बात। अब फिर से अब ये बचा फैक्टोरियल 3, इसको मैं फिर से ब्रेक करता हूं, तो फैक्टोरियल 3 कितना गया, इसको मैं ये 2n टॉम में टाइप में नहीं लिखा जा सकता, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिखूंगा मैं इसको, और एक्चुअली में फैक्टोरियल 2 होता है 2 ही होता है, तो मैं उसको लिख सकता हूं 3 इंटू 2 टू द पावर 1। अब बताइए ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो हमारी कहानी कहां तक फंस के आ गई है सब में? देखो हमने शुरू किया था फैक्टोरियल 100 से, फिर हमने उसमें फैक्टोरियल 50 मिला, फिर हमने उस फैक्टोरियल 50 की वैल्यू निकाली, फिर उसमें 25 मिला फैक्टोरियल, उसकी निकाली, फिर 12 मिला, फिर उसकी निकाली, फिर 6 मिला, फिर निकाली, फिर 3 मिला, फिर निकाली, ठीक है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे थे, हम इसको अगर हम एक स्टेप में लिखने की कोशिश करें तो क्या हो रहा था, हमने फैक्टोरियल 100 से शुरू किया था और उसको हमने लिखा था 2 टू दी पावर 50, ठीक है, ये 2 टू दी पावर 50 इंटू फैक्टोरियल 50 इंटू ऑड पार्ट, ठीक है। बताइए ये बात क्लियर हुई? फिर हमने फैक्टोरियल 50 के पार्ट किए थे, तो 2 टू दी पावर 50 इंटू 2 टू दी पावर 25 आया था, और उसके बाद हमारे पास क्या आया था, अच्छा 2 टू दी पावर 25 की बात करें, ये देखो ये फैक्टोरियल 25 था, उसको हमने लिख दिया था फिर 50 को फैक्टोरियल 25, ये ऑड पार्ट था, ठीक है। फिर यहां से ये सब भी पूरा का पूरा ऑड पार्ट था भाई, 25 को भी इस ऑड के साथ मिला दूं तो फिर से एक ऑड ही आ रहा था, है ना। तो अगर मैं इसको सबको मर्ज करता चला जाऊं तो मेरे पास बेसिकली देखो हो क्या रहा है, 2 की पावर 25
फिर उसके बाद आया 2 की पावर 50 के बाद आया 2 की पावर 25, फिर 2 की पावर 12 आया, फिर 2 की पावर 6 आया, फिर 2 की पावर 3 आया और 2 की पावर 1 आया, और बाकी सब का सब जो है वो ऑड होता चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास जो सिचुएशन आ रही है वो ये आ रही है कि 2 टू दी पावर 25, फिर 2 टू दी पावर 12 आया था, फिर 2 टू दी पावर 6 आया था, फिर 2 टू दी पावर 3 आया था, फिर 2 टू दी पावर 1 आया था, और बाकी के सब ऑड पार्ट थे, और उन सब ऑड पार्ट को मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो फिर भी ऑड ही आ रहा था। बताओ भाई, ये बात क्लियर हुई? अब अगर सब ऑड ऐड कर दूं तो क्या आ रहा है मेरे पास? 2 टू दी पावर 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 इंटू ऑड, यानी कि आई। ठीक है, ऑड था तो उसको आई लिखे थे ना, हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में ऑड पार्ट को आई डिफाइन किया था। तो यानी कि ये कितना हो गया? 2 टू दी पावर 97 आ गया इनका सब, इंटू आई। ठीक है, तो हर हमारे को क्वेश्चन में दिया गया था 2 टू दी पावर m था, तो इसको अगर मैं m से कंपेयर करूं तो हमारे पास m इज इक्वल टू 97 आ गया। तो ये आपका आंसर आया। ऐसे करके आंसर आएगा। अब सवाल ये कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में आ गया तो क्या कहानी फंसेगी? भाई अगर ये कंपटीशन में आ गए तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते करते तुम मर जाओगे, है ना। मतलब मरने का इन द सेंस कि भाई तुम्हारे तो 2-4 क्वेश्चन बर्बाद हो जाएंगे इसके चक्कर में, और तो कर नहीं पाओगे, इसी में लगे रहोगे। अब जरा एक शॉर्टकट सोचो, क्या हो क्या रहा था। आपके पास था 100, फैक्टोरियल 100 था ना ओरिजिनली, तो और हमें 2 की पावर चाहिए थी। ठीक है, तो 100/2 कितना आया था? 50। ठीक है, उसके बाद 50 में फिर से 2 करो, डिवाइड करो उसको, तो 25 आया। फिर 25/2 करेंगे तो हमारे पास एक्चुअली 25 12 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। आपको सिर्फ कोशेंट लिखने हैं, तो बेसिकली क्या होगा, 12 में जब आप 25 को डिवाइड करोगे तो 12 और ये 1। ठीक है ना, आपको सिर्फ कोशेंट लिखना है। ये 12 आ गया, फिर 12 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आ गया? 6 आ गया। फिर 6 को डिवाइड किया, फिर 3 आ गया। फिर 3 को डिवाइड किया तो कोशेंट फिर से 1 ही आएगा ना। आने तो फ्रैक्शन में जो आ रहा हमारी बला से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इनको ऐड करो, 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, यही लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, ये लिखा है। आंसर यहां से वही आ गया आपके पास, m इज इक्वल टू 97। तो अगर आपको कंपटीशन, देखो स्कूल में तो ऐसा सवाल पूछेगा नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपको कंपटीशन में मिला तो आपका आंसर अब आपको दिख जाएगा कि ये तो सेकंड्स में आंसर आ जाएगा आपका। फंडा क्लियर हुआ? तो कभी भी किसी भी फैक्टोरियल वाले केस में अगर आपको 2 की पावर्स निकालनी है तो आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करते चले जाओ और कोशेंट को लिखते चले जाओ, उनको फाइनली ऐड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा, है ना, लेकिन अगर मैं आपको वो ओरिजिनल मेथड नहीं कराता तो आपको लगता है ये सब हो क्या रहा, भाई क्यों हो रहा है ऐसा। इसीलिए वो भारी भरकम चीज कराने के बाद ये अब आपको बड़ी खुशी मिलेगी कि हाँ ये देखो कितना आसान तरीका है, लेकिन एक्चुअल चीज तो समझ में तो आनी चाहिए ना, लॉजिक क्लियर तो होना चाहिए कि हुआ क्या। ऑफ कोर्स आप कंपटीशन में बिल्कुल भी ऐसी हरकत नहीं करोगे, क्योंकि नहीं तो आपके क्वेश्चन छूटे ही छूटे। अगर आपको ये तरीका याद नहीं है शॉर्टकट, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल गया तो आप दूर से हाथ जोड़ के निकल लेना, क्योंकि इसमें आप फंसे तो आप देख लो हमको कितनी देर लगी है। ठीक है ना।
तो पर अगर आपको शॉर्टकट याद है तो नाउ यू कैन डू इट इन सेकेंड्स। बस आज के लिए इतना ही, ऑफर नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे इसी चीज के ऊपर।